करनाल में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता खत्म किए जाने के विरोध में महात्मा गांधी चौक पर गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह शुरू कर दिया। सत्याग्रह पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की सदस्यता को निरस्त किए जाने की निंदा की। सत्याग्रह के दौरान कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। आंदोलन में शामिल पूर्व विधायक सुमिता सिंह ने भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी जनता की आवाज है जिसे भाजपा द्वारा दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा द्वारा की जा रही लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ आंदोलन चलाकर अपना विरोध जता रही है। करनाल से MS निर्मल की रिपोर्ट। आज किस लिए सत्याग्रह किया जा रहा है? देखिए, जो पिछले दिनों में राहुल गांधी जी के ऊपर जुडिशरी के माध्यम से एक ऐसी सजा सुनाई गई जिसको देश से ज़्यादा सकते में है। तो ये आम नेताओं को ऐसी शपथ बोलते रहते हैं और भाजपा वाले तो हजारों ही शपथ बोलते हैं, कभी पप्पू कहते हैं, कभी जमुरा कहते हैं। उनके ऊपर भी होना चाहिए, लेकिन हमने कभी हल्के में लिया क्योंकि इस देश की एकता अखंडता के लिए इंदिरा गांधी जी ने और राजीव गांधी जी ने अपने प्राण त्यागे हैं। इसी देश को आज़ाद कराने के लिए शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने अपने प्राण त्यागे हैं। उसी देश को आज मजाक बनाया जा रहा है, उसी देश को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। हिंदू मुसलमान को लड़ा के, हिंदू सिख को लड़ाकर इन तरफ से जब कांग्रेस ध्यान लोगों का आकर्षित कर रही थी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, तो उस समय भाजपा ने बुखला कर ये सजा के माध्यम से एक ऐसा इन्होंने काम किया जिससे देश के जो परवाने थे, जो देश आजाद कराने में जिनका सहयोग रहा है, उनको साथ बड़ा मजाक किया गया। उसी के लेकर आज जगह जगह पर सारे हिंदुस्तान में धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। करनाल में डॉक्टर संजय पवार ने पंचायती राज पर प्रकोष्ठ है राजीव गांधी पर, उसके माध्यम से किया। हम भी यहाँ पहुंचे। सत्याग्रह एक दिन का रहेगा? हाँ, शाम 5 बजे तक का है। तो कैसे क्या विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? आज यहाँ पर गांधी जी की मूर्ति के सामने हम सभी कांग्रेसी सत्याग्रह पे बैठे हैं। राहुल गांधी जी के जो सदस्यता, लोकसभा की सदस्यता समाप्त की, हम उसके खिलाफ पे यहाँ बैठे हैं। आज हमारा देश पूरी तरह से, यहाँ हमारा लोकतंत्र समाप्त हो गया है और राहुल गांधी जी को जो गुजरात कोर्ट ने 2 साल की सज़ा सुनाई, हम उससे सहमत नहीं हैं और उसके बाद उनकी जो है सदस्यता समाप्त कर दी, क्योंकि राहुल गांधी जी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो आई अडानी के खिलाफ, उसके बारे में रोज जो है वो लोकसभा में बात करना चाहते थे, आवाज उठाते थे, उनको बोलना नहीं दिया जाता था। उनकी आवाज को बंद करने के लिए लोकसभा में ये सब किया गया। आप ये देख रहे हैं कि एक एक्ट्रेस थी पहले, खुशबू, जो कि जब कांग्रेस पार्टी में थी, उसने पूरे मोदी बिरादरी को, प्रधानमंत्री के बारे में अगर आप ट्विटर पे जाएंगे, आज भी उसके जो कमेंट्स है ट्विटर के ऊपर है, खुशबू ने बहुत ही गलत बयान मोदी के बारे में, पूरी मोदी बिरादरी के बारे में दिए और फिर उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली। उसके खिलाफ ना कोई डेफामेशन केस हुआ क्योंकि वो बीजेपी में चली गई है और ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। और ये जो लोअर कोर्ट में केस हुआ, जिस व्यक्ति ने ये केस किया, उसने कहा मुझे लोअर कोर्ट में विश्वास नहीं है। उसने हाई कोर्ट में डेफामेशन के खिलाफ उसने जो डाला, उसमें अपील की। पर जब देखा कि राहुल गांधी जी लोकसभा के अंदर हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे अडानी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कि एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, तो उसके माध्यम से वो जो हाई कोर्ट में उसने डाली थी अपील, वापस लेके उसने फिर से लोअर कोर्ट में डाली और जो 3 साल से केस चल रहा था, एक ही दिन में उस कोर्ट ने सजा सुना दी और अगले दिन ही राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता। तो ये सभी आप देखें, अगर ध्यान से पढ़े, तो ये सारा टोटली राजनीतिक तौर